हेलो साथियों, मैं एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ और मैं आप सबके सामने कुछ नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। आज मेरा क्वेश्चन है आप सबके सामने 35 संधारित्र के क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन 35 क्या रहा है समझने का प्रयास करें। मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा है। 3, 3 और 6 इस तरह के 3 संधारित्र हैं। धारिताओं के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए, मतलब जोड़िए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड हो। चित्र की सहायता से ये दिखाना है कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड कब कैसे आएगी। तो पहले मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ कि चित्र कैसे बनेंगे। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, बिना प्रैक्टिस के कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मिनट नहीं है कि मैं आपको कोई मिनट दे दूं। मैंने आपसे कहा 3 माइक्रोफैराड के साथ मैंने 6 माइक्रोफैराड को जोड़ दिया है श्रेणी क्रम में। जो तीसरा संधारित्र बच्चा है, इन इन दोनों के साथ मैंने उसे समांतर क्रम में ऐड कर लिया है। किस क्रम में? समांतर क्रम में ऐड कर लिया है, कुछ इस टाइप से। ठीक, अब देखिए जो ये आपको प्रोसेस दिख रहा है, अगर इसे आप हल करेंगे इस सिचुएशन पे तो आपको तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड ही मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको इधर करके दिखाता हूं। इस पर आप चेक करेंगे तो आपको मैं बता देता हूं। ये सपोज करो C1 है, ये C2 है और ये C3 है। आप लिखें यहां, चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः जो तुल्य धारिता मिलेगी C डैश बोल दो, 1/C डैश बोल देता हूं, वो मिलेगी आपको 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 की वैल्यू 3 है, 1/C2 की वैल्यू 6 है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले में कई बार हल किए हैं। इसका जो तुल्य धारिता मिलेगी, ऊपर 6 फिर 3, मतलब इसका यहां गुणा इसका यहां गुणा फिर 18, तो ये हो जाएगी कितनी? 1/C डैश बराबर ऊपर 9 नीचे 18, इसका यहां गुणा इसका, तो 9C डैश बराबर 18 का नंबर 18, 9 दूनी 18, यहां 2 मिल जाएगी। C डैश बराबर 2 माइक्रोफैराड। अब आपको दिख रहा होगा, जो आपको C डैश दिख रहा है और जो C3 है, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। तो आगे यहां लिख लें, मैं यही से लिख देता हूं। अच्छा, चूंकि C डैश व C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः जो तुल्य धारिता मिलेगी, तुल्य धारिता मिलेगी वो C बराबर लिख देता हूं, C डैश प्लस C3 लिख देता हूं। C डैश का मान आया था मेरे पास 2 माइक्रोफैराड और C3 का मान मेरे पास 3 है, तो 3 2 5 माइक्रोफैराड। ठीक, अब आप समझिएगा कि मैंने किया क्या क्वेश्चन पे, वो यहां लिख दूंगा। पहले 2 संधारित्रों को, एक मिनट, क्या करेंगे देखिए, यहां पर लिखना कैसा लिखेंगे, 3 माइक्रोफैराड व 6 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ करके, श्रेणी क्रम में जोड़कर
तीन माइक्रोफैराड को इनके समांतर क्रम में जोड़ेंगे कुछ इस टाइप से। लेकिन नहीं, क्वेश्चन नंबर 35 रहा साथियों। उम्मीद है समझ आएगा और आपको करना भी इसी टाइप से, इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 को मैं आपको ले चलूंगा, इसको इरेज करके। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है वो देख लेते हैं हम लोग। पैंतीस से 36 देखेंगे हम लोग। लिखा है निम्न परिपथ में, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। लिखा है निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो आपको ये दिया गया, पहले नोट कर देते हैं हम लोग। जो तुल्य धारिता C है वो 15 माइक्रोफैराड पहले से दिया गया है। मैं इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देता हूं और फिर इस पे चित्र है, आप उस चित्र को समझिए और इसकी तुल्य धारिता निकाल लीजिए। ये बिंदु A हुआ साथियों, ये बिंदु B हुआ। ठीक, इस पे 10 दिया गया है, इस पर भी 10 दिया गया है और इस पर C दिया गया है। तो इसे मैं कुछ और नाम देता हूं, इस C को C डैश कह देता हूं। जो तुल्य धारिता मैं लेके आऊंगा इस पूरे का, वो भी C डैश ही लेके आऊंगा। ठीक है साथियों, समझिएगा। जैसे मैं C डबल डैश कह देता हूं, ठीक, समस्या ना हो। बिंदु A की B के बीच का तुल्य धारिता पहले से ये दी गई है, फिर जो हम हल करेंगे इस वो भी तुल्य धारिता होगी बिंदु A व B के बीच की। फिर ये और ये हम आपस में बराबर दिखाएंगे, ठीक, और फिर इस C का मान लेके आ जाएंगे। देखना ध्यान से साथियों, चूंकि यहां से हल लिखने चाह देता है, तो चूंकि 10 माइक्रोफैराड व 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड व 10 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है, सॉरी समांतर क्रम में है। अतः जो इसकी तुल्य धारिता मिलेगी साथियों, समांतर क्रम मतलब C डैश कह देता हूं। 10 प्लस 10 C डैश मिल जाएगी 20 माइक्रोफैराड। कितने? 20 में। मैं थोड़ा सा चेक करूंगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, कोई समस्या नहीं। अब मैं इधर चलता हूं आपको लेके, इस साइड पे चेक करना है आपको। अब देखिए जो C डैश मतलब इन दोनों की तुल्य धारिता आई टोटल, वो C के साथ श्रेणी क्रम में रहेगी। मैंने इस तरह के कई क्वेश्चन बताए, समझिए। जब कभी दो रहे उसे आपको हल करेंगे संबंध, वो एक बन जाती है। अब इसके साथ जब इसको हल करेंगे, ये जैसे 20 हो गई और ये C रही, तो ये किस क्रम में दिख रही है आपको? श्रेणी क्रम में दिख रही होगी, साफ सी बात है। चले देखते चले हम लोग। तो अब जो है वो जो आपको C डैश है वह C दिख रहा है आपको, C डैश व C श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। फिर से देखें, अतः तुल्य धारिता किसके किसके बीच की? बिंदु A व B के बीच की
1/c डबल डैश कह देता हूं इसके, 1/c डैश प्लस 1/c, 1/c डैश बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू आई है 20 माइक्रोफैरड, इसकी c माइक्रोफैरड, ये हो जाएगी c प्लस 20/20c। ठीक, अब ये c डबल डैश बराबर हो जाएगी 20c, ऊपर नीचे आ जाएगी 20 प्लस c। अब आपको समझ आ रहा होगा, ये जो आंसर आया साथियों, ये जो आपको दिख रहा है वो इसके बराबर दिख रहा होगा। इक्वेशन नंबर में से सेकंड दे देता हूं, क्या देता हूं, सेकंड। अब समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से इधर लिखो 20c/20 प्लस c बराबर 15। ठीक, इसका यहां गुणा, इसका यहां गुणा, 20c का नाम 20c, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगी ये, प्लस 15c, मतलब 15 का इस पे गुणा हो गया, इस पे गुणा हो गया, एक का इस पे गुणा हो गया होगा। मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको पूरा पूरा समझ आए कि किसमें क्या हुआ है। अब ये वाला भी c है, ये वाला भी c है, तो ये दोनों तो साथ साथ होंगे, क्योंकि अचर और चर नंबर साथ साथ हुआ करते हैं। अचर नंबर अलग कर लेते हैं, 20c से 15c जाएगा तो 5c बचेगा, 300 कटा c बराबर आपको 5 छंगे 30, 6, 60 माइक्रोफैरड मिल जाएगा इस c का मान साथियों। ठीक, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, दिख रहा है पूरे नंबर आपको। ठीक, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है साथियों, मैं आपको 37 की ओर ले चलता हूं। इसको इरेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 37 चेक करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। फिर से एक चित्र है और उस पर लिखा है बिंदु ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। चेक करता हूं मैं क्या क्या दिया गया और क्या क्या है। पहले देखता हूं, इस तरह से कोई चित्र है, ए बी है, ठीक, 2 है, 3 है, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 1.8 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। कहता है ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करिए। ये तो बहुत आसान है, पहला क्वेश्चन। मैं आपको पहले क्वेश्चन पे ही चर्चा करूंगा साथियों। ए के बीच तुल्य धारिता हम लोगों को चाहिए, तो पहले आपको चेक करना होगा कौन श्रेणी क्रम में, कौन समांतर क्रम में। करंट यहां से चलना स्टार्ट हुआ होगा, यहां गया, यहां गया, 2 भागों में बंटा, इस पे गया, इस वाले में, और जो इस पे गया वही इस पे गया, तो बटा नहीं। यानी 2 संधारित्र मिले जहां आपको आवेश बढ़ता हुआ, करंट बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में, लेकिन यहां से इन दोनों में करंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसके साथ समांतर क्रम में होगी साथियों। ठीक, फिर जब हम दोनों यहां पहुंचेंगे फिर ये करंट एक हो जाएगा। ठीक है,
तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, जो भी आंसर इसके साथ रहेगा। चलते हैं, लिखता हूं 2 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड जो कि श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः बहुत सिंपल सुनो, अतः श्रेणी क्रम में, तो 1/c डैश बराबर 1/2 प्लस 1/3। बड़ा सिंपल से 3 2 6 c डैश बराबर 6 ऊपर 3 2 5 नीचे, हल करें तो 5 का नम 5 5 दूनी 10, 1.2 माइक्रोफैराड। ठीक है, इन दोनों की तुल्य धारिता आ गई साथियों। अगर भाग करना ना हो तो चेक कर ले, 5 का नम 5, 1 आया, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 पड़ा, 5 दूनी 10 आया होगा इस तरफ से। अब देखो, अब आपसे मैंने कहा जो सी डैश आया साथियों, वो इस नंबर के साथ समांतर क्रम में है। हमसे कहा ना करंट यहां से बढ़ रहा था, यहां गया, यहां गया, इसकी तुल्य धारिता जो आई इसके साथ किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो लिखता हूं सी डैश व 1.8 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है। अतः सी डबल डैश बराबर सी डैश धन कितना 1.8, मैं यहां लिखने का प्रयास करता हूं, सी डबल डैश बराबर 1.8 नहीं 1.2 प्लस 1.8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा 8 2 10, लगभग 3 माइक्रोफैराड, 2 1 3, ठीक, 1 1 2 3। तो आपको जो यहां तक के आंसर आए, अब जो सी डबल डैश है वो 6 माइक्रोफैराड के साथ पुनः श्रेणी क्रम में है। तो आप लिखिए सी डबल डैश व 6 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः 1/c बराबर 1/c डबल डैश प्लस 1/6, 1/c डबल डैश मान आया 3, इसका मान 6, इसका मान आया 6 3 18, मतलब यहां गुणा और यहां गुणा। ठीक है, 1/c बराबर आया, या ये कहें कि c बराबर है 18 ऊपर 9 नीचे, 6 3 9, तो ये उल्टा होगा तो ये उल्टा, 9 दूनी 18, 2 आया, कितना आया, c बराबर 2 माइक्रोफैराड बच्चा, घटा होगा 9 दूनी 18, 2 बचा होगा यहाँ, है ना। तो ये आई तुल्य धारिता आ गई c 2 माइक्रोफैराड। शायद में भी पहले क्वेश्चन का आंसर यही हो साथियों। अब आपसे कहा है, हाँ तो आंसर आ रहा है, अब आपसे कहा है कि ए और बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो 6 माइक्रोफैराड के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। इसके और इसके बीच 150 वोल्ट का विभवांतर किया जाता है। तो पहले इस यहां का विभवांतर निकालने के लिए 6 माइक्रोफैराड के सिरों के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर B बराबर Q बटे C, B बराबर Q बटे C। अब Q कितना है पहले वो देखेंगे, ठीक है, Q कितना है पहले वो देखेंगे, फिर यहां का C कितना वो देखेंगे।
ठीक है, तो Q देखने के लिए कितना टोटल आवेश आएगा वो निकालूंगा पहले मैं। तो पहले मैं Q निकाल देता हूं यहां। Q बराबर CV, टोटल C 2 पूरा 10 घात -6 ना, 2 माइक्रोफैराड ना। फिर टोटल V कितना है, तो 100 वोल्ट टोटल आवेश पता चल जाएगा। 2 गुणा 10 घात, इसको 10 घात 2 लिख सकते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये बचेगा -4 कूलाम। आपको टोटल आवेश पता चला साथियों, कुछ इस टाइप का। अब टोटल आवेश कितना है, वो है 2 गुणा 10 घात -4, धारिता कितना 6 गुणा 10 घात -6, यहां का धारिता पता चल गई। ठीक है, यहाँ पे कुल आवेश निकाला मैंने, इसको निकालेंगे तभी यह पता चलेगी। ठीक, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 1/3 बची, ऊपर गई। चले, +6, 1/3 100 बचा। टोटल आवेश धारिता 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रो विभवांतर, एक सेकंड वेट करिए। फिर चेक करेंगे आप लोग। ये जो आपको वोल्ट दिख रहा है, यहां पे जो दिखा होगा साथियों, ये 100 दिख रहा है, ये 150 था, 150 दिया गया है। ये थोड़ा आवेश चेंज हो जाएगा फिर। 15 दूनी 30 पूरा 10 घात -6 से आप लिखें तो रहने दे, पूरा 300 लिखता हूं जैसा लिखा है। तो Q आया है 300 पूरा 10 घात -6। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये आपको मिल जाएगा B बराबर 300/6 और 6 पंचे 30, 50 वोल्ट। कितना, 50 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 रहा साथियों।